नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री मधुसूदन विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मार्गदर्शन दिया गया है कि इस वर्ष वैकेशन ड्रामा और लिटरेचर एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, तो इस लिटरेचर एक्टिविटी में हम कुछ कहानियाँ, स्पीचेस, मूवीज़ और ड्रामा की स्क्रीनिंग करेंगे। अब इस रीडिंग और स्क्रीनिंग के बीच में आपको कुछ वीडियो के सबमिशन देने होंगे। उस वीडियो को कैसे बनाना है, आपको नाटक कैसे पढ़ने हैं, कहानियाँ कैसे पढ़नी है, उसका मैं मार्गदर्शन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से ये दरख्वास्त है कि आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको दो कहानियाँ दी जाएगी, जैसे कि पहला है कफन और दूसरी है बूढ़ी काकी। अब इन दो कहानियों में से किसी भी एक कहानी को आपको पढ़ना है और 10 मई 2026 को इसका वीडियो देना है। अब इस वीडियो को कैसे बनाना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप जब भी वीडियो बनाएं तो फ़ोन को वर्टिकल में रखें और जब वीडियो बन जाए तो आप सबसे पहले वॉइस चेक कीजिएगा कि आप जो कह रहे हैं उसकी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं। साथ में आपको इन दोनों में से कोई भी एक कहानी तो पढ़नी है, पर उस कहानी को अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। और गाइडलाइंस में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। परंतु सबसे पहले जब आप वीडियो बनाएं तो उस वीडियो में ऐसे प्रणाम कीजिएगा और फिर अपना नाम बताइएगा और क्लास का सेक्शन बताइएगा। उसके बाद आपको कहानी का नाम बताना है, लेखक का नाम बताना है, फिर गाइडलाइंस में दिए गए क्वेश्चंस जैसे कि अबाउट द स्टोरी। तो अबाउट द स्टोरी में आपको बताना है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये पात्र हैं, ये इस तरीके से बातें की और कहानी यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। दूसरा क्वेश्चन कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा और क्यों लगा, वो बताना है आपको। आप कहीं पर रिलेट कर रहे हैं समाज में तो वो भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि हम इस कहानी को नाटक के रूप में करते हैं, तो उस नाटक में आप इस कहानी का कौन सा पात्र करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि आपने यही कहानी क्यों चुनी। जैसे कि कफन और बूढ़ी काकी दो कहानियाँ थी, तो आपने कफन कहानी ही क्यों चुनी, उसके कारण बताने हैं। और इस तरीके से आपको वीडियो देना है और अंत में जब आपका वीडियो संपूर्ण हो जाए तो आपको अंत में इस तरीके से अस्तु करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा कि ये पहला टास्क है और इसका सबमिशन 10 मई 2026 है, कफन और बूढ़ी काकी का। अब हम दूसरे टास्क की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर भी दो कहानियाँ दी जाएगी, नेल कटर उदय प्रकाश और बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद, और इसका सबमिशन की तारीख है 20 मई 2026। अब यहाँ पर भी हमें सेम करना है, उसी तरीके से करना है कि नेल कटर और बड़े भाई साहब में से कोई भी एक कहानी आपको पढ़नी और उसी का सबमिशन वीडियो बनाना है, जैसे कि मैंने अभी आगे बताया है। उसी तरीके से आपको गाइडलाइंस, क्वेश्चंस और पैटर्न को फॉलो करना है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तीसरे टास्क की तरफ। तीसरा टास्क ये है कि स्पीच रीडिंग। स्पीच रीडिंग आपको करनी है। यहाँ पर हम बहुत सारी स्पीचेस देंगे, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग। मान लीजिए कि 8 स्पीच है, तो उसमें से कोई भी एक स्पीच आपको जो भी पसंद आई, उस एक स्पीच को पढ़ना है आपको 4 से 5 बार पहले समझना है। फिर जहाँ पर आपको इमोशंस, फीलिंग या थॉट आए, उस हिसाब से उस स्पीच की रीडिंग कीजिए आप। और इसका सबमिशन वीडियो आपको देना है 28 मई को। अब जब आप 28 मई को सबमिशन देंगे तो यहाँ पर थोड़ा बदलाव है, चेंजेस हैं कि सबसे पहले वीडियो बनाने का पैटर्न सेम है, जैसे कि आपको आना है, प्रणाम करना है, फिर अपना नाम और क्लास का सेक्शन बताना है, फिर स्पीच रीडिंग करनी है। तो मान लीजिए कि आपको स्पीच याद हो या ना हो, बट आप एक पेज ले लीजिएगा और फिर आपको है ना जोर जोर से रीडिंग करनी है। इमोशंस के साथ करनी है या एक्टिंग करते हुए कर सकते हो, आपको जैसा
अच्छा लगे या कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आपको स्पीच रीडिंग करनी है। और अंत में जब ये स्पीच रीडिंग खत्म हो जाए तो अस्तु करना है, पर बीच में आपको कारण बताने हैं कि आपने यही स्पीच क्यों ली। और शुरुआत के वीडियो में आप नाम और सेक्शन तो बता ही रहे हैं, पर नाटक का नाम, पात्र का नाम। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं मूवी स्क्रीनिंग की तरफ। अब मूवी स्क्रीनिंग में भी आपको 4 मूवीज दी जाएंगी, जैसे कि पार है, स्पर्श है, धनक है। अब ये 3 मूवी यूट्यूब पर अपलोड है, अवेलेबल है। नट सम्राट और पिकासो मूवी, यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर के नाम भी हैं, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। नट सम्राट और पिकासो मूवी, ये मूवी अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल होंगी, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिएगा। अब इन 5 मूवी में से कोई भी एक मूवी आपको देखनी है, और उस मूवी के ऊपर आपको अपना सबमिशन वीडियो बनाना है, जैसे कि आगे गाइडलाइंस दी गई है उसी तरीके से। और मूवी स्क्रीनिंग होने के बाद आपको कोई गाइडलाइंस में दिए गए, जैसे कि क्वेश्चन है कि आपने यही मूवी क्यों चूज़ की, आपको कौन सा सबसे अच्छा किरदार लगा, क्यों लगा। मान लीजिए कि अगर आप उस मूवी में हो या वो मूवी वापस बनने वाली हो, तो आप कौन सा किरदार करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। और एक और क्वेश्चन है कि आप उस किरदार को अलग कैसे कर सकते हैं, पहले किसी ने किया है उस किरदार को आप अपने तरीके से अलग कैसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्ले स्क्रीनिंग की तरफ। अब प्ले स्क्रीनिंग में जी, और ये जो मूवी का जो वीडियो सबमिशन है वो 4 जून को देना है आपको। अब प्ले स्क्रीनिंग की तरफ चलते हैं, जहां पर वेस्टर्न और ग्रीक प्ले हैं। पहला नाटक है कॉमेडी ऑफ एरर बाय विलियम शेक्सपियर, और दूसरा है एंटीगोन सोफोक्लिस। अब ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है प्लेज, और इनका सबमिशन आपको 6 जून को देना है वीडियो बनाकर, जैसा कि आगे गाइडलाइंस में दिया गया है। अब हम ये मूवी को और इजीली कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर पीडीएफ, जैसे कि आपको सभी मटेरियल्स स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, कहानी हो, स्पीचेस हो, और मूवी की लिंक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप जहाँ कहीं पर भी हो, आप अपने घर पर या कहीं पे बाहर घूमने गए हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने दिन का निकालना है। स्पीच रीडिंग करनी हो, नाटक रीडिंग करना हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। अब प्ले स्क्रीनिंग में यहाँ पर 2 आपको जो पीडीएफ दी जाएगी, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर लिंक ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर है। तो आपको सबसे इजीली करना है कि यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करोगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। यूट्यूब का जो लिंक है, वीडियो है, वो ओपन हो जाएगा। वैसे ही एंटीगोन की 2 लिंक है, तो आप जो भी नाटक देखना चाहे वो नाटक देखिएगा, और फिर उसके ऊपर एक सबमिशन वीडियो बनाइएगा। याद रखिएगा कि सबमिशन वीडियो 7 से 10 मिनट का ही होना चाहिए, और आप इस एक्टिविटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को और अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, अपने आइडियाज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पर मैं अस्तु करता हूँ।